दोस्तों ये है लखनऊ का सबसे खतरनाक हॉन्टेड हाउस। इसका नाम है दिलकुशा कोठी। यहाँ पर अभी भी आत्माएं वास करती हैं। इसके डर से लोग शाम 6 बजे के बाद इसके आसपास भी नहीं भटकते हैं। ऐसा क्या है इस पूरी बिल्डिंग में, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस के ब्लॉग। दोस्तों आज हम लोग आए हैं लखनऊ के सबसे बड़े भूतहे घर यानी हॉन्टेड हाउस में। देखिए इस बिल्डिंग में ताला लगा हुआ है और ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं हमारे पीछे, ये है दिलकुशा कोठी। देखिए वहाँ पर लिखा है दिलकुशा कोठी और इसी का आज आप लोगों को हम ब्लॉग वीडियो दिखाने वाले हैं। फिलहाल बाहर कुछ लोग तो टहल रहे हैं, लेकिन इसको शाम के 6 बजे के बाद इसको बंद कर दिया जाता है। किसी को एंट्री नहीं दी जाती है, अंदर नहीं जाने दिया जाता है। इसकी खास बात क्या है, इसका इतिहास क्या है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। ये हॉन्टेड हाउस है लखनऊ का। तो फ्रेंड्स ये है मेन गेट। अब इस गेट से हम लोग अंदर चलेंगे और आपको यहाँ का नज़ारा हम लोग दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए लॉक लगा हुआ है फिलहाल, और किस प्रकार से ये बिल्डिंग बनी है और यहाँ पर क्या क्या है देखिए। दर्शनीय स्थल, पुराना महल दिलकुशा, पूर्व उत्तर भवन, सिमेट्री, चबूतरा, स्मृति चिन्ह, विक्रय पटल, अल्पाहार सुविधा, पेयजल सुविधा, शौचालय। ये इसका नक्शा है। ये पूरा यहाँ पर नक्शा दिखाया गया है और यहाँ पर पर्यटक घूमने आते हैं, लेकिन इसको बंद किया गया है। लेकिन फिर भी कुछ लोग मनमानी के तौर पे यहाँ बाहर घूमते हैं और भ्रमण करते हैं। ये बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है। अभी हम चल के आपको पूरा दिखाते हैं। ये एक तरह से कह लीजिए तो ये लखनऊ का हॉन्टेड हाउस में इसकी गिनती होती है। दोस्तों ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। अभी आगे हम आपको दिखाएंगे। इसके इतिहास के भी बारे में लिखा गया है कि ये कब बनाया गया है और यहाँ पर कौन रह रहा था। देखिए यहाँ पर लिखा है दिलकुशा कोठी लखनऊ। इस कोठी को कौन बनवाया था, सब कुछ आगे आपको इसके इतिहास के भी बारे में हम बताएंगे। ये देखिए जो मेन बिल्डिंग है उसके पीछे का नज़ारा कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर कुछ लोग घूमते हुए भी नज़र आएंगे आपको, लेकिन शाम 6 बजे के बाद यहाँ से सभी लोगों को खोज के बाहर निकाल दिया जाता है और सच्चाई छुपाई जाती है। आखिर इस बिल्डिंग में ऐसा कौन सा राज अभी तक दफन है, वो आपको मैं कैमरे के माध्यम से ही दिखा दूं। ये जो आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर ब्रिटिश सैनिकों का समाधि है। इस कोठी में जब आप लोग एंट्री करोगे और घूमने जाओगे तो आपको कुछ अलग सा ही महसूस होगा। और यहाँ पर एक गेट है और इसको अंदर से लॉक कर दिया गया है, पूरी तरह से सिकड़ लगा के बंद कर दिया गया है। अंदर की कुछ आपको दीवार दिखा दें कि किस प्रकार से ये भवन जो है, पूरी कोठी जर्जर हो चुकी है और ये बहुत ही पुरानी कोठी है। अंदर इसके ऐसे ऐसे रास्ते हैं, अगर आप लोग अंदर जाओगे तो आप खुद ही डर जाओगे और अंदर जाने की हिम्मत किसी में होती नहीं है। जी हाँ गाइज, ये ऐसी ही कोठी है। दिलकुशा कोठी में 2 ब्रिटिश सेना अधिकारियों की समाधि है। पहले समाधि 18 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट चार्ल्स कीथ डैशवुड की है, जो लेफ्टिनेंट कर्नल डब्ल्यू डैशवुड के तीसरे पुत्र थे। दोस्तों यहाँ पर आप लोग ईंटें देख सकते हैं कि कितनी पतली पतली ईंटें लगाई गई हैं। ये ईंटें पिछले जमाने की यानी कई 100 साल पुरानी ईंटें हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि अंदर का कुछ प्रांगण इस तरह दिखता है। अभी हम आपको अंदर भी ले चलेंगे। आपको बता दें कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों के साथ हुए युद्ध में दिलकुशा कोठी में 22 नवंबर 1857 को 19 वर्ष की आयु में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। जो उनके तीसरे पुत्र थे डब्ल्यू डैशवुड के, उनकी मृत्यु 1857 में हुई थी। अब चलिए हम पीछे के रास्ते से आपको अंदर ले चलने की कोशिश करेंगे और इसके अंदर घुसकर सब कुछ दिखाएंगे। और जो इसमें दूसरी समाधि है वो चौथी पंजाब
राइफल्स के सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट डब्ल्यू पाल की है, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मेजर जनरल सर कॉलिन कैपवेल केबीसी के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना की सहायता के लिए भेजी गई थी। सैन्य टुकड़ी और क्रांतिकारियों के मध्य सिकंदराबाद में हुए युद्ध में वह 16 नवंबर 1857 को मारे गए थे। दिलकुशा कोठी के पीछे का नजारा आप लोग देख सकते हैं और इसके आसपास का क्या नजारा है ये भी हम आपको दिखा देते हैं। तो ये जो कोठी है ये बहुत ही रोचक और भव्य इमारत कही जाती है। अब चलिए हम सीढ़ियों के रास्ते से अंदर चल के आपको दिखाते हैं। कहा जाता है कि जो दो समाधियां यहाँ पर दफन की गई हैं वही लोग शाम के बाद रात में यहाँ पर आए हुए लोगों को परेशान करते हैं। इस हवेली का निर्माण 1800 में एक ब्रिटिश मेजर गोर एस्ले ने करवाया था। तो गाइज पीछे के रास्ते से हम लोग कूद के अंदर आ चुके हैं और अंदर से आपको नज़ारा दिखा दें। फिलहाल अंदर आने की अनुमति नहीं दी जाती है, लेकिन किसी तरह से हम लोगों ने पीछे के रास्ते से यहाँ पर कूदा है और फिर यहाँ का नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ। तो चलिए पहले अंदर का नज़ारा दिखा दूँ कि अंदर किस प्रकार से इसको बनाया गया है और क्या खास है। यहाँ पर आपको हम दिखा दें कि कैसे कैसे यहाँ पर अंदर रास्ते बनाए गए हैं और आपको हर रास्तों से झुककर जाना पड़ता है। यहाँ पर कुछ अजीबोगरीब चीजें लिखी हुई दिखाई देती हैं। कुछ लोग पीछे से आकर यहाँ पर वीडियोज बना रहे हैं। अब चलिए हम मेन प्रांगण के रास्ते पूरा अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। इस इमारत का निर्माण जिन्होंने करवाया था मेजर एस्ले, वो अवध के नवाब सआदत अली खान के दोस्त हुआ करते थे। यहाँ वह नवाब सआदत अली खान के साथ गर्मियों में इस हवेली में समय बिताने के लिए आया करते थे। इस हवेली के पास एक और हवेली नवाब वाजिद अली शाह ने दिलकुशा कोठी के पास बनवाई थी, जहां नवाब की सेना अभ्यास करती थी। अंग्रेजों ने बाद में सैन्य अभ्यास बंद कर दिया और उन्हें क्षेत्र छोड़ने के लिए कहा। इसके बाद सैन्य अभ्यास वहीं रोक दिया गया। 1857 में अवध प्रांत में हुए विद्रोह में दिलकुशा कोठी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। इस आकर्षक हवेली की छत को अंग्रेजों ने ध्वस्त कर दिया था और 1880 के दशक तक इसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया था। कहा जाता है कि दिलकुशा कोठी स्थल को एक अंग्रेज ने 1830 में बैलून क्लाइंबिंग के लिए चुना था, लेकिन उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। दरअसल दिलकुशा कोठी के पड़ोस में रहने वाले फ्रांस के क्लॉड मार्टिन ने लखनऊ में बैलून राइड का भी इंतजाम किया था, लेकिन प्रदर्शन करने से पहले ही उनकी भी मौत हो गई। 1830 में चढ़ाई नवाब नासिर उद्दीन हैदर और उनके दरबारियों की एक बड़ी संख्या द्वारा देखी गई थी। तो दोस्तों अभी यहाँ से सभी लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि शाम का वक्त हो चुका है और गार्ड साहब यहाँ पर सभी लोगों को एक एक करके बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि शाम के टाइम यहाँ पर किसी को रहने देने के लिए मना है। अब इसके बाद कोई अंदर नहीं जाता है? बंद है। 6 से 6 है। 6 से 6 आधा घंटा ऊपर हो गया। आधा घंटा ऊपर हो गया। 6 से 6। तो गाइज यहाँ पर सभी लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। तो चलिए अब हम लोग भी बाहर निकलते हैं और सबको चुन चुन के बाहर किया जा रहा है, क्योंकि अब शाम का वक्त हो चुका है। तो गाइज फाइनली अब यहाँ से सभी लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। जितने भी लोग यहाँ पर घूमने आए थे उनको बाहर निकाला जा रहा है। आप हमारे पीछे देखिए, एक भी लोग आपको दिखाई नहीं देंगे। सभी लोगों को गार्ड ने बाहर निकाल दिया है। और इतना ही नहीं, सिर्फ गार्ड ने ही नहीं बल्कि एक पुलिसकर्मी भी आए थे, सभी लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। और अब जो है यहाँ किसी को आने नहीं दिया जाएगा। पर डे का यही इनकी टाइमिंग है। इसके बाद अब जब से ही शाम हो जाती है किसी को अंदर एंट्री करने नहीं दिया जाता है। तो ये एक तरह से कह लीजिए हॉन्टेड हाउस के रूप में माना जाता है। जो हमारे पीछे आप लोग देख रहे हैं ये बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग से खतरनाक वो बिल्डिंग है। और इसमें भी अंदर नहीं जाने दिया जाता है, ना ही उसमें। लेकिन उसमें मैं किसी तरह से अंदर जाके वीडियो बनाया हूँ, लेकिन इसमें तो बिल्कुल अंदर नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि गार्ड लोग यहीं पे बैठे रहते हैं। उस वाले बिल्डिंग में मैं पीछे के रास्ते से कूद कर जाकर वीडियो बनाया हूँ। तो इसके इतिहास के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। तो जल्द ही आपको बटलर पैलेस का वीडियो मिलेगा, जो इससे भी खतरनाक हॉन्टेड हाउस है, और वहाँ की कहानी तो बहुत ही रोचक है। तो उम्मीद करूँगा यह ब्लॉग वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्द ही मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।